अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि बगैर किसी बड़ी वजह से आपका दिल जो है वो घबराता है या घबराना शुरू हो गया है या हर वक्त आपको बेचैनी रहती है, मूड ख़राब रहता है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन, गैस या पेट फूलने का मसला भी होता है? अगर मैं आपको ये कहूँ तो क्या आप यकीन करेंगे कि आपका ये जो डिप्रेशन है या बेचैनी है या हर वक्त आपका जो मूड ख़राब रहता है, इसका ताल्लुक सिर्फ़ दिमाग का मसला ही नहीं हो सकता, बल्कि ये आपकी आंतों से भी जुड़ा हो सकता है। यानी कब्ज़ होना, यानी कॉन्स्टिपेशन, गैस, पेट का फूलना, बदहज़मी या बार-बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों का आदी हो जाना। तो इससे क्या होता है? क्या दिमाग पर असर होता है या आंतों के लिए भी ये जो है नुकसानदा हो सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आप समझ सकें कि आपकी आंतें यानी जो आपके इंटेस्टिन है वो आपको क्या पैगाम देना चाहती हैं। आप जानते हैं कि हमारी आंतों को जो है वो दूसरा दिमाग भी कहते हैं, यानी साइंसदान जो हैं वो आंतों को दूसरा दिमाग कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस्म का तकरीबन 90 टू 95% जो हिस्सा होता है वो सेरोटोनिन जैसे, जिसे खुशी का हार्मोन कहा जाता है, वो डायरेक्ट आंतों के साथ वाबस्ता होता है, यानी उस निज़ाम में बनता है। इसीलिए साइंसदान आंतों को दूसरा दिमाग भी कहते हैं। अब इसके रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ सवाल हो सकते हैं। मसलन अगर आंतें ख़राब हों तो दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है, यानी आंतों का जो है वो दिमाग पर क्या असर होता है। या फिर अगर कब्ज़ है तो क्या उसका सिर्फ हाजमे का मसला हो सकता है, यानी उसका आपके डाइजेशन के साथ लिंक है, या किसके साथ इसका ताल्लुक़ हो सकता है। या जो आपके गट बैक्टीरिया हैं वो आपके मूड को कैसे बदल सकते हैं, या क्या सिर्फ जो खुराक है वो बेहतर करने से कुछ लोगों की ज़हनी कैफियत में फ़र्क आ सकता है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मैं आपको साइंसी तौर पर समझाने की कोशिश करूँगी, आखिर इन सारी चीज़ों का हमारी आंतों के साथ क्या ताल्लुक़ है और आंतों का हमारे दिमाग के साथ क्या ताल्लुक़ है। हमें क्यों डिप्रेशन जैसा, हमें क्यों एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। देखें, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और आज मैं उन्हीं वजूहात को आपके सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि आंतें जो होती हैं और दिमाग एक दूसरे से मसलसल एक दूसरे को क्या करते हैं, पैगामात भेजते हैं। अगर आंतें मुतासर हों तो दिमाग भी मुतासर हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो कॉन्स्टिपेशन है या आईबीएस वाले कुछ लोगों में जो होती है, वो बेचैनी ज़्यादा देखी जाती है। अच्छे बैक्टीरिया की कमी, यानी जब हमारे जिस्म में मुफीद बैक्टीरिया जो होते हैं या कम और नुकसानदा बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएं, यानी जो हमें फ़ायदा देने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाए और नुकसान देने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, तो डिप्रेशन और बेचैनी का ख़तरा बढ़ सकता है। और इसी तरह दायमी सोजिश, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ख़राब आंतें जिसम में सोजिश जो होती हैं वो बढ़ा सकती हैं। कुछ तहकीक के मुताबिक हमारे आंतों में जो सोजिश का ताल्लुक़ होता है उसका जो है वो डिप्रेशन से लिंक पाया गया है। ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी भी, मसला अगर आंतें जो हैं हमारी उनमें विटामिन B12, फोलेट, आयरन या मैग्नीशियम जो है वो सही जज़ब ना करें तो थकन, कमज़ोरी और मूड मुतासर आपका हो सकता है। यानी अगर आपकी आंतें जो होती हैं वो विटामिन B12, फोलेट और आयरन या मैग्नीशियम को सही तरह जज़ब नहीं कर रही हैं, यानी ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी की वजह से, तो उसके साथ भी आपको थकन या कमज़ोरी या मूड मुतासर हो सकता है। अब लीकी गट का होना, यानी कुछ स्टडी में देखा गया है कि आंतों की अगर हिफाजती तय जो होती है वो मुतासर हो, तो उसके मुतासर होने से भी जो है वो जिस्म में सोजिश बढ़ेगी। खुराक का सही इस्तेमाल ना करना, मतलब ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फ़ूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ जो होती हैं आंतों के बैक्टीरिया को मुतासर कर सकती हैं, जिसका ताल्लुक़ ज़हनी सेहत से भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम आईबीएस और ज़हनी सेहत की बात करें तो आम डिप्रेशन और एंजाइटी वाले अफराद में जो है आईबीएस बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा पाए जा सकते हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मुफीद बैक्टीरिया को कम कर सकती हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए।
आंतों के बारे में यानी उनकी सेहत के बारे में उनका ख़्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि उसका डायरेक्ट दिमाग के साथ ताल्लुक़ होता है और आप जान चुके हैं कि आंतों को दूसरा दिमाग भी जो है बहुत से साइंसदान कहते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ। सपोज़ एज़ के 2 दोस्त हैं, वो एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी मशक्क़त वाला काम करते हैं और अब उन्होंने कैसे एनर्जेटिक रहता है, उनमें से एक दोस्त जो है वो कैसा जो है वो अच्छा फ़ील करता है, अपनी सेहत को लेकर वो कितना ठीक है और अपने हर गोल को कितने अच्छे तरीके से अचीव कर लेता है। उसका दिमाग और उसकी आंतें यानी उसकी गट हेल्थ कितनी हद तक ठीक रहती है, क्योंकि जो एक दोस्त है वो रोज़ाना उसकी जो डाइट प्लान है, वो जो चीज़ें खाता है उनमें सब्जियां हैं, दही है और फाइबर जैसी चीज़ें उसके खाने में शामिल होती हैं, जबकि जो उसका दूसरा दोस्त है वो फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेता है। चंद महीनों बाद अगर आप उनकी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो इंसान जिसने अपनी डाइट को सब्जियों पर, दही पर और फाइबर पर रखा हुआ था, वो ज़्यादा एक्टिव फ्रेश रहेगा और उसमें ऐसी कोई भी बीमारी जो है उसकी अलामत नज़र नहीं आएगी, यानी दूसरों की निस्बत उसमें अगर कोई सिम्टम्स है भी हैं तो बहुत कम होते हैं। लेकिन वो इंसान जिसने अपने आप को फ़ास्ट फूड पर या कोल्ड ड्रिंक्स पर रखा हुआ था या वो अपनी खुराक में जो है वो एहतियात नहीं कर रहा था, तो कुछ मंथ बाद देखेंगे आप उसे कि उसमें कॉन्स्टिपेशन, गैस, थकन और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। वो जल्द अपने काम से बेज़ार होना शुरू हो जाता है, यानी उसका दिल नहीं लगता और उसको हर छोटी चीज़ पर जो है वो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ज़रूरी ये नहीं होता कि आंतें ही जो होती हैं वो आपकी ख़राब सेहत में जो है वो आपका किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन जो हमारी खुराक होती है उसका भी जो होता है वो बहुत परसेंट जो हिस्सा होता है वो उसका ताल्लुक़ हमारे गट से और गट का हमारे दिमाग से होता है। इसलिए हमारी डाइट जो है अगर वो ठीक होगी तो वो हमारी आंतों को बेहतर करने में बेहतर होगी, मदद देगी हमें। और जब हमें आंतों को बेहतर रखने में जो है वो मदद मिलेगी तो उससे ऑलरेडी हमारा दिमाग ठीक रहेगा और जब हमारा दिमाग ठीक रहेगा तो हम ऑलरेडी अपने रोज़मर्रा के काम को जो है वो सही तरह से अंजाम दे सकेंगे। अब इस एग्जाम्पल के बाद बारी आती है कि अगर आपको आंतों का मसला है तो आपको क्या करना चाहिए, यानी इसका सलूशन क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको रोज़ाना फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, दही का इस्तेमाल, दीगर ख़मीर शुदा ग़िज़ाएँ जो होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो ज़्यादा पानी पिएँ, वॉक करें यानी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और अगर आप एंटीबायोटिक्स लेने के आदी हैं तो उसको सबसे पहले छोड़ दें। अगर एंटीबायोटिक्स लेना भी चाहते हैं तो सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, जैसा आपका डॉक्टर रिकमेंड करे वैसा काम करें। अगर मुसलसल डिप्रेशन, एंजाइटी या आंतों की अलामात हो रही हैं, यानी उन मुसलसल 2-3 हफ्तों से ज़्यादा आपको इस मसाइल को जो है वो दरपेश हो रहे हैं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बाकायदा इसका मुआयना करवा लेना चाहिए। देखें, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो बार बार कहता है, दिल घबराता है, हर वक्त उदासी रहती है या पेट हमेशा जो उसका ख़राब रहता है, तो मैं कहती हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है, इस वीडियो को आप ज़रूर उस इंसान तक पहुँचाएँ ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके और अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन बना सके। एक यहाँ पर मज़ीद बात जो है वो मैं ऐड कर ज़रूर करूँगी कि साइंसी तहकीक ये बताती ज़रूर है कि आंतों और दिमाग के दरमियान मज़बूत ताल्लुक़ है, लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि हर डिप्रेशन या बेचैनी सिर्फ़ आंतों की ख़राबी की वजह से होती है। ज़हनी सेहत पर कई अवामल असरअंदाज हो सकते हैं, यानी उनकी वजूहात कई और तरीक़ों से भी हो सकती हैं। बेसिकली मतलब ये था आपको बताने का कि आंतों का और हमारे दिमाग का क्या ताल्लुक़ होता है। हमें इसको फ़ील करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम सिर्फ़ ये समझते हैं कि अगर हमारे दिमाग में कोई हलचल है, चिड़चिड़ापन है, हमारी तबीयत ख़राब है, एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। हम किसी और चीज़ के साथ उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं कि शायद ये दिमाग का ही मसला होगा, हमारे सर के साथ ही कोई मसला है। लेकिन नहीं, बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि आंतों की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, आंतों का मसला भी हो सकता है, यानी इसका लिंक जो है वो आंतों के साथ भी हो सकता है। इसलिए जब आप ये सारी चीज़ें देखें जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को अगर आप फ़ील करें तो आप अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करें, बर वक्त कंसल्ट करके अपने डॉक्टर से, और उसके मुताबिक जो भी वो आपको हदायत दें उन पर अमल करके, और आप अपनी डाइट में फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करके, उसके बाद आप जो है वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो आपके जिस्म को सूट करती हैं, यानी दही अगर आप खा सकते हैं, ख़मीर शुदा चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है तो उसके मुताबिक आप उसका कितना इस्तेमाल करेंगे।
آپ جو ہے وہ اپنی نیند کو کیسا پورا کریں گے؟ آپ کی نیند جو ہے وہ 7 سے 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے۔ آپ کو جو ہے وہ اپنی انزائٹی کو یعنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے، اپنی اسٹریس مینجمنٹ کے لیے کون-سی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، جن سے آپ ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ اور آپ کو اپنے لیے واک کا ٹائم رکھنا چاہیے، جس میں کوشش کریں کہ آپ واک اپنے ان فیملی ممبرس کے ساتھ کریں یا دوستوں کے ساتھ کریں، جن کے ساتھ بات چیت کر کے آپ کو پازیٹیو فیل ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، تاکہ آپ کی اسٹریس بھی جو ہے وہ انزائٹی بھی جو ہے وہ دور ہو سکے، آپ اپنے مسئلے مسائل ان کے ساتھ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو جو ہے وہ روٹین میں شامل کریں۔ اس کے بعد آپ اینٹی بایوٹکس جو ہوتی ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو کچھ بھی فیل ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مسٹ کنسلٹ کریں، اس کو بتا کر پھر اس کو بتانے کے بعد جو روٹین وہ آپ کو بولے وہ فالو کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آنتوں کا جو ہے وہ دماغ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن اور انزائٹی میں یہ کیا رول ادا کرتی ہیں، اور سائنسدان جو ہیں وہ اس کو کیوں آنتوں کو جو ہے دوسرا دماغ کہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ گئے ہیں اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ ان چیزوں کو اگر فیس کر رہے تھے تو آپ ساری روٹین کو اس طرح اچھے طریقے سے سمجھ کر فالو کریں گے، اپنے اندر بھی تبدیلیاں لائیں گے، اپنے جاننے والوں، پیاروں، فیملی ممبرس کو بھی بتائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان کی صحت کو بھی بہتر بنائیں گے اور اپنی صحت کو بھی بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ آنتیں جو ہوتی ہیں یا آنتوں کو جو ہے وہ دماغ کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، یا آنتوں کو جو ہے وہ دوسرا دماغ بھی کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ معلوم تھا تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔